जय हिंद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया और मालदीव की कंट्रोवर्सी के बारे में। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको समझ में आए कि कंट्रोवर्सी क्यों हुआ। कंट्रोवर्सी की बात करें कि कब से स्टार्ट हुई, तो ये हुई है स्टार्ट 4 जनवरी 2024 से। 4 जनवरी 2024 को जब भारत की प्रधानमंत्री लक्षद्वीप का दौरा करते हैं और वो अपनी तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पे पोस्ट करते, उसके बाद यह तस्वीर बहुत ही जल्दी से वायरल होता है। और वायरल होने के बाद जो मालदीव के 3 मंत्री है, जिनके नाम का अगर मैं जिक्र करूं तो मरियम सेउना, मालसा सारिफ, महजूब माजिद, ये तीनों आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। और टिप्पणी में क्या कहते हैं कि जो भारत के लोग हैं इनके होटलों से बदबू आती है, ये जो शौच करने जाते हैं खुले में जाते हैं। तो बाद जो इंडिया के सेलिब्रिटी है, स्पोर्ट के है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर से लेके अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, उन्होंने इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और उसके बाद इस पे एक मीटिंग बैठा गई, जिसके बाद जो ये 3 मंत्री थे मरियम, मालसा और महजूब, इन तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि अब ये हट गए, अभी इन पे और विवाद चल रहा है। अगर मैं बात करूं कि किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो मालदीव में 2 तरीके की पार्टी है। एमडीपी, इसका फुल फॉर्म है मालदीव डेमोक्रेट पार्टी, जो कि इंडिया के सपोर्ट में है। दूसरी पार्टी है पीपीएम, यानी कि प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव, जो कि चाइना के सपोर्ट में है। जो ये 3 मंत्री थे मरियम, मालसा, महजूब, ये तीनों जो लोग हैं ये पीपीएम पार्टी को ही सपोर्ट करते हैं और इन तीनों ने ही आपत्तिजनक टिप्पणी की है। मालदीव की करंट गवर्नमेंट की बात करें तो मोहम्मद महजूब है, जो कि पीपीएम पार्टी के है, यानी कि चाइना के सपोर्ट में है। इससे पहले जो भी पार्टी थी वो इंडिया को सपोर्ट करती थी और साथ ही सबसे पहले इंडिया का ही दौरा करते थे। लेकिन अभी की जो पार्टी है उन्होंने इंडिया को छोड़ के बाकी सभी देशों पे दौरा किया। एशिया के जो भी कंट्री उन पे उन्होंने जाके दौरा किया है। और जो ये पीपीएम की पार्टी है, यानी कि मोहम्मद महजूब, उनका ये कहना है कि आउट इंडिया करके उन्होंने एक स्लोगन दिया है, यानी कि जो इंडिया के सेना है, जो इंडिया के वहाँ पे लोग है, उनको वहाँ से भगाना है। अगर हम बात करें कि वहाँ के जो गवर्नमेंट ऐसा क्यों करे, देखो इस पे चाइना का प्रेशर है और चाइना वाले बिल्कुल ही नहीं चाहते कि इंडिया के सेना वहाँ पर है, क्योंकि जब तक वहाँ इंडिया के सेना, यानी कि मालदीव में जब तक इंडिया के जो सेना होंगे, डिफेंस के सारे सिस्टम होंगे, चाइना वाले उन पे कब्जा नहीं कर सकते। और चाइना इसी की वजह से उन पे प्रेशर डाले ताकि इंडिया वाले वहाँ से निकले। हम बात करें इस कंट्रोवर्सी से मालदीव को क्या नुकसान हुआ है, तो देखो इसका जो नुकसान है मालदीव को बहुत ही बड़ा हुआ है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने बोला क्या कि लक्षद्वीप कभी भी मालदीव जैसा नहीं बन सकता। तो अब यहाँ पे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी है, जैसे सचिन तेंदुलकर और बहुत सारे जितने भी सेलिब्रिटी है, सबने अब लक्षद्वीप को मालदीव से बेहतर बनाने के लिए ठान लिया है। एक तरीके से कह सकते हैं कि अब जो यहाँ के लोग हैं भारतवासी, वो लक्षद्वीप में ज्यादा ट्रैवल करेंगे मालदीव के मुकाबले। अगर मैं बात करूँ मालदीव की ट्रैवल संख्या की, तो एक सर्वे के मुताबिक 2.5 लाख लोग प्रति वर्ष मालदीव में ट्रैवल करते थे, जो कि अब कैंसिल हो गया है। और वहाँ की जो भी बुकिंग थी, होटल की बुकिंग थी, ट्रेवल की बुकिंग थी, फ्लाइट की बुकिंग थी, वो सारे कैंसिल कर दिए गए हैं और इससे मालदीव को काफी झटका लगने वाला है। अगर हम बात करें इस कंट्रोवर्सी के बाद इंडिया का क्या फायदा हुआ है, तो इंडिया का जो फायदा हुआ है वो फायदा ही फायदा हुआ है। नंबर 1 पे जो इंडिया की करंट गवर्नमेंट है, उन्होंने वहाँ पे 1000 करोड़ से भी ज्यादा फंड देने की बात कही है, या फिर दे भी दिया, ये भी कह सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो लोग मालदीव जाते थे इतने पैसे खर्च करके वीजा बनवा के, अब वो कहाँ जाएंगे? लक्षद्वीप। और जो कि जैसे मान लो 1 लाख का खर्चा था तो वो 50,000 में हो जाएगा और घूम भी लेंगे और इंडिया के अंदर ही रहेंगे, कोई वीजा नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो जो ताज ग्रुप है, उन्होंने भी अपना यहाँ लक्षद्वीप में होटल बनाने की बात कही है, इससे इंडिया का ही फायदा है। चौथे नंबर पे हम बात करें जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, इन्वेस्टर है, वो लक्षद्वीप में इन्वेस्टमेंट की बात कही है और इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे क्या होगा, लक्षद्वीप में डेवलपमेंट आएगी और वो जो जगह है वो और ज्यादा उसका प्रमोशन होगा। जो लोग बाहर जाते थे पैसा खर्च करके घूमने, वो अब कहाँ घूमेंगे? इंडिया में घूमेंगे। और इसके साथ साथ जो फॉरेनर है, यानी कि विदेशी लोग,
वो भी इंडिया में आएंगे, लक्षद्वीप में विजिट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे घूमने के लिए। तो इससे किसका फायदा है? इंडिया का ही फायदा है। अगर हम लक्षद्वीप के अलावा इंडिया के और भी जगहों की बात करें तो इंडिया में ऐसी बहुत सारी जगह है जो लोगों को पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता? इसका एक ये रीजन है कि जो इंडिया की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं यानी सेलिब्रिटी, वो बाहर जाकर अपनी फोटो क्लिक करवाते, जैसे दुबई, लंदन, अमेरिका, इटली, अदर कंट्री में वहां जाकर वो फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पे डालते हैं। और जो इंडिया के यूथ है वो उनको देख के इंस्पायर होते हैं, बोलते हैं जो चीज है वो बाहर ही है, यानी कि विदेशों में ही है। उनको ये पता ही नहीं कि इंडिया में भी और भी इतनी अच्छी अच्छी जगह है जहाँ पे वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने कल्चर को जान सकते हैं। तो जो इंडिया की सेलिब्रिटी है या जैसे यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, वो अदर कंट्री में ना जाकर हमारे इंडिया में ही अगर वो एक्सप्लोर करे, वहाँ के बारे में प्रमोशन करे, तो जो इंडिया के पीपल है, जो यूथ है, जो बाहर जाने का क्रेज रखते हैं, वो इंडिया में ही फिर एक्सप्लोर करेंगे और इससे वो अपने इंडिया के कल्चर के बारे में जान सकेंगे। उनके अपने देश के बारे में पता होगा कि हमारे इंडिया के अंदर भी क्या क्या चीजें है। इस कंट्रोवर्सी हम नाम की बात करें तो मालदीव भी दो शब्दों को मिलाकर बना है, माल जमा द्वीप, यानी कि मालाओं की द्वीप। इंग्लिश में कहे तो गार्लैंड ऑफ आइलैंड, जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है। फिर हम लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप भी संस्कृत भाषा का ही शब्द है, दो शब्दों को मिलाकर बना है लक्षा प्लस द्वीप, यानी कि 100,000 ऑफ आइलैंड। ये दोनों ही नाम संस्कृत भाषा का बना। आपको पता ही है कि ये जो संस्कृत भाषा ये कहाँ का शब्द है? इंडिया का, जो कि देवनागरी लिपि से लिया जाता है। नाम के अलावा वही अगर हम बात करें तो जब भी मालदीव पे मुसीबत आती है तो वो इंडिया की हेल्प लेता है। जैसे कि पीने के लिए अगर पानी भी चाहिए हो तो इंडिया ही हेल्प करता है। साथ ही वैक्सीन के लिए जब सारी दुनिया ने हाथ उठा लिया था तो सबसे पहले जब मालदीव को वैक्सीन दिया वो इंडिया ने ही दिया। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो 10.9% जो लोग हैं वहाँ पे ट्रेवल करते हैं, जो जनसंख्या में सबसे अधिक है। बाकी और देशों की मुकाबला किया जाए तो भी सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो इंडिया का ही नाम आता है। और इन सब हेल्थ के बावजूद भी वो ऐसी हरकत कर रहे, तो इससे आप समझ सकते हो कि वो इंडिया के बारे में क्या भावना रखते हैं। की वीडियो को मैं यही खत्म करती हूँ। आई होप आपको इंडिया वर्सेस मालदीव की जो कंट्रोवर्सी थी वो समझ में आ गई होगी। और अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर नीचे पूछ सकते हैं। और हाँ गाइस, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और साथ ही मेरे को सपोर्ट करो सब्सक्राइब करके, ताकि मैं आपके लिए और एजुकेशनल नॉलेजेबल फैक्ट बेस्ड वीडियो बना सकूं। जय हिंद।